हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर शाम मैं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूँ एक छोटा-सा मोटिवेशनल थॉट्स। तो फ्रेंड्स, हर शाम की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है रिफाइनमेंट, जिसका मतलब है परिष्कार। रिफाइनमेंट मीन्स द कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ वन सेल्फ। इसका मतलब है स्वयं को निरंतर सुधारना, अपने विचारों और कार्यों को बेहतर बनाना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती है, यानी कि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। जीवन में परिष्कार का बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमें हमारी कमियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की प्रेरणा देता है। जैसे कच्चा सोना तप कर कुंदन बनता है, उसी तरह मनुष्य भी कठिनाइयों और अनुभवों से गुजर कर परिष्कृत होता है। परिष्कार की राह पर जो चलता हर रोज, उसका जीवन बन उठे खुशियों का सरोज। फ्रेंड्स, परिष्कार से आशय है किसी वस्तु, विचार, व्यवहार या व्यक्तित्व को और अधिक परिमार्जित करके शुद्धता और उत्कृष्टता के हाई लेवल पर ले जाना। ये वस्तुतः आंतरिक गुणों के निखार की प्रक्रिया है। मनुष्य के व्यक्तित्व का निरंतर परिष्कार नितांत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही पूर्ण नहीं होता। वो संभावनाओं का एक बीज लेकर इस दुनिया में आता है, और इन्हीं संभावनाओं को विकसित करने के लिए शिक्षा, संस्कार, अनुभव और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। अगर मनुष्य अपने व्यवहार और विचार और कार्यों का सतत मूल्यांकन करता रहे और उनमें सुधार लाने का प्रयास करता रहे, तो उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे निखरता रहेगा। परिष्कार की सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य के विचारों में होती है, क्योंकि विचार ही कर्म का आधार होते हैं। अगर विचार शुद्ध, सकारात्मक और उदात्त हों, तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। इसलिए विचारों का परिष्कार अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा को परिष्कार का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है। सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य में विवेक, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव जगाती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सत्य, करुणा, सहिष्णुता, दया और सहयोग का निरंतर परिष्कार करते रहें। मन के मैल हटाइए, सुधरे हर व्यवहार, भीतर उजियारा भरे, यही सच्चा परिष्कार। परिष्कार की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। ये जीवन भर चलने वाली साधना है। स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास ही जीवन में वास्तविक प्रगति का निमित्त बन जाता है। परिष्कार व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को आत्ममंथन के द्वारा निरंतर सुधारने का प्रयास करता है, तब उसका व्यक्तित्व उज्जवल और प्रभावशाली बन जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परिष्कार की प्रक्रिया को अपनाते हुए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यही मानव जीवन की वास्तविक सार्थकता है। सीख सीख कर बढ़े जो, छोड़े हर अहंकार, वही मनुष्य कहलाएगा जीवन में परिष्कार। आज के समय में जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तब परिष्कार सफलता की कुंजी बन गया है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। इसलिए हमें हर दिन कुछ नया सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। परिष्कार एक सतत यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं है। जो व्यक्ति इस रास्ते पर चल पड़ता है, वो अपने जीवन में हाई पोस्ट प्राप्त कर ही लेता है और दूसरों के लिए एक मोटिवेशन का एग्जाम्पल भी प्रस्तुत करता है। कठिनाई के धूप में तपकर बने निखार, सोना बनता कुंदन, ऐसे होता परिष्कार। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, रिफाइनमेंट। और अगर मैं इसे पोइटिक वे में बोलूं, तो मैं बोलूंगी कि
रिफाइनमेंट का मतलब है परिष्कार यानी कि निखरता इंसान। चलो आज फिर खुद को तराशें, बीते कल से कुछ तो सीखें। चलो आज फिर खुद को तराशें, बीते कल से कुछ तो सीखें। हर गलती को गुरु बनाकर जीवन की राहों को देखें। जो टूटे हैं वही जुड़ेंगे, जो झुके हैं वही उठेंगे। जो टूटे हैं वही जुड़ेंगे, जो झुके हैं वही उठेंगे। परिष्कार की अग्नि में तपकर हम सोने जैसे चमकेंगे। परिष्कार की अग्नि में तपकर हम सोने जैसे चमकेंगे। न रुकना है न थकना है, न रुकना है न थकना है, बस खुद को बेहतर बनाना है। न रुकना है न थकना है, बस खुद को बेहतर बनाना है। हर दिन एक नया संकल्प लेकर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। हर दिन एक नया संकल्प लेकर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। कहने का मतलब है कि जब हम अपने आप में सुधार करते हैं, जब हम परिष्कार के रास्ते पर चलते हैं, तो ना तो हमें रुकना होता है और ना ही थकना होता है, बस अपने आप को बेहतर बनाना होता है। हर दिन एक नया संकल्प लेकर, एक नया टारगेट डिसाइड करके बस आगे से आगे बढ़ते हुए जाना है। शब्दों में मधुरता लानी है, शब्दों में मधुरता लानी है और विचारों में गहराई। मन के भीतर दीप जलाना, यही है सच्ची तरक्की भाई। शब्दों में मधुरता लानी है। जब हमारे शब्दों में मधुरता आएगी, विचारों में गहराई आएगी, हम अपने मन के अंदर एक दीपक जला लेंगे, तो निश्चित तौर पर हम तरक्की करने लगेंगे और ये जो हमारी तरक्की होगी ये वास्तव में सच्ची होगी। जो खुद को पहचान गया वही जग को जान गया। जो खुद को पहचान गया वही जग को जान गया। जिसने खुद को जीत लिया वो जीवन में महान गया। चलो उठो, अब समय सही है खुद को निखारने का, हर पल को बेहतर बनाकर जीवन संवारने का। अब टाइम को यूं ही वेस्ट नहीं करना है। चलिए उठिए, समय अब सही है खुद को निखारने का, यानी कि अपने आप को परिष्कार करने का, हर पल को बेहतर बनाकर जीवन को संवारने का। परिष्कार की ये राह कठिन है, परिष्कार की ये राह कठिन है, पर मंजिल बहुत सुहानी है। जो इस पथ पर चल पड़ता है उसकी बनती कहानी है। ये बात बिल्कुल सच है कि परिष्कार की राह जो है, यानी कि जो बदलाव की, जो चेंजमेंट की रास्ता है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन उसके बाद जो डेस्टिनेशन आने वाला है, जो मंजिल आने वाली है, जो पोस्ट हम अचीव करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुहानी है। जो इस रास्ते पर चल पड़ता है एक बार, उसकी बनती कहानी है, यानी कि उसकी कहानी बनने से फिर कोई भी रोक नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो फ्रेंड्स, सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए मेरे यानी ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग।